नमस्कार। इस वीडियो में हम समझेंगे कि जब आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं और जब आवेदन ऑनलाइन करते हैं तो उससे पहले आपसे संबंधित जाति का प्रमाण पत्र मांगा जाता है। उस जाति प्रमाण पत्र की वैधता जिसे आपके ऑनलाइन आवेदन से लेकर अंतिम तिथि तक यानी कि अंतिम चयन तक आपसे कितनी बार जाति प्रमाण पत्र मांगा जा सकता है। जैसे एक तो पहले जब आप ऑनलाइन आवेदन करोगे तो उस तिथि से पूर्व ये तय हो कि आप इस संबंधित कैटेगरी में आते हो। दूसरा, अगर वो एक परीक्षा पास हो गई, उसमें इंटरव्यू है तो ऐसी स्थिति में एक बार और आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने उस समय ले जाना है। तीसरी बार जब आपका इंटरव्यू होगा और अंतिम चयन होगा उस समय भी आपको एक प्रमाण पत्र ले जाना है और नया बनाना है। इस प्रकार से इस प्रक्रिया में लगभग एक भर्ती प्रक्रिया में या भर्ती परीक्षा में होते होते आपको 3 से 4 बार अलग से जाति प्रमाण पत्र बनाना होता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे सामने कई समस्याएं आती है। तो इस स्थिति को समझते हुए राजस्थान सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उस स्थिति में ओबीसी वर्ग को विशेषकर और एससी एसटी को भी। तो यहाँ पर राजस्थान सरकार का निर्णय क्या है, उस आदेश को जो कार्मिक विभाग की ओर से जारी किया गया उसका हम एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार से आपके लिए ये फायदेमंद है। तो चलिए देखते हैं उस आदेश को जो कार्मिक विभाग की ओर से जारी किया गया है और नई गाइडलाइन क्या है और कितने दिन की वैधता के साथ ये आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये आदेश है कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार का और ये आज यानी कि 17 अक्टूबर 2022 को ही जारी हुआ है और ये समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विशिष्ट शासन सचिव और समस्त विभागाध्यक्ष, संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर्स को संबोधित करके इस विभाग द्वारा समसंख्यक परिपत्र क्रमांक, ये उसके क्रमांक है 2019 दिनांक 20/1/2022 के निम्नानुसार जारी किया गया था। पिछला जो आदेश था वो इस प्रकार से था कि राज्य सरकार के अधीन पदों की भर्ती के लिए सभी सेवा नियमों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। केंद्र व राज्य के अधीन पदों की भर्तियों में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थियों को संबंधित श्रेणी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, जिसके आधार पर अभ्यर्थी की श्रेणी की पात्रता का मूल्यांकन किया जाता है। अभ्यर्थियों को उनके वर्ग में आरक्षण का लाभ प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक से देय होता है और अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है। ये बात पिछले परिपत्र में कही गई थी। अभ्यर्थी द्वारा धारित प्रमाण पत्र आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए ताकि भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने के पश्चात आरक्षित श्रेणी का लाभ देने के संबंध में प्रमाण पत्र की तिथि के आधार पर विवाद न हो। तो ये तो था पिछला परिपत्र जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जब भी कोई अभ्यर्थी नया फॉर्म भरे, नया आवेदन करे किसी भी भर्ती प्रक्रिया के लिए, तो ऐसी स्थिति में उस तिथि से पूर्व यानी कि भर्ती प्रक्रिया की अंतिम तिथि से पहले का आपके पास संबंधित कैटेगरी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। लेकिन अब इसमें क्या परिपत्र क्या चेंज किया गया है, इसमें यह जोड़ा गया उक्त परिपत्र के अंत में निम्न परंतुक जोड़ा जाता है कि यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अंतिम तिथि के पश्चात जारी किया हुआ प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थी से इस आशय का एक शपथ पत्र लिखा लिया जावे कि वह आवेदन की अंतिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलत पाए जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जाए। इससे पहले क्या है कि दरअसल कोई भी अभ्यर्थी आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का कोई आवेदन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी आज की दिन में या फिर आज की स्थिति में उसकी जो पात्रता है वो रद्द कर दी जाती है, यानी कि संबंधित कैटेगरी का उसे लाभ नहीं दिया जाता है। लेकिन अब से क्या होगा, अगर कोई अभ्यर्थी कारणवश या फिर किन्हीं कारणों से नहीं दे पाता है तो ऐसी स्थिति में उसके पास से एक शपथ पत्र ले लिया जाएगा जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा कि जब वो आवेदन कर रहा था तो उस समय वह संबंधित कैटेगरी का अभ्यर्थी था
और अगर ऐसा नहीं हुआ या फिर नहीं था तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सके। ठीक है, उक्त सभी संबंधित को उक्तानुसार कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित किया जाता है। तो ये विशेषकर उन अभ्यर्थियों के लिए जो वास्तव में कभी-कभी समय पर प्रमाण पत्र नहीं बना पाते थे या फिर नहीं बना कर पाने के कारण वो इस प्रक्रिया से वंचित रह जाते थे, तो उनके लिए एक बहुत ही शानदार आदेश है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।